अब मुख्यमंत्री खट्टर साहब कह रहे हैं परमानेंट नौकरी दूंगा। क्या की परमानेंट नौकरी दे देगा? 25,000 एक्स सर्विसमैन उनके बाबू अग्निवीर उन्हें दे देने। अरे 4 साल में ब्याह भी ना हो किसागा। ठेके पे हो गए ये, ठेके पे गुलाम रखे जाया करें, जवान ना रखे जाते। अग्निपथ जो है वो नौजवानों के लिए अग्नि कुंड है। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये, अगर अग्निवीर बनाने का शौक है तो कोई भी MP MLA मंत्री है, पहले इनके बड़का न बनाओ। 4 बजे जो उठ के दौड़ मारे हैं वे नेताओं की सेवा सुरक्षा के लिए नहीं, देश की सेवा और सुरक्षा के लिए खड़े हैं। रोहतक के सांसद ने एक लेटर जारी किया है माफीनामे का, उसको किस तरह देखते हैं? भाई वो बताओगा, मैं थोड़ी बताऊंगा यार। अच्छी बात कर रहे हैं, उन तक पूछो कि क्या तक करा है, किस दबाव में करा है, किस लिए करा है, क्यों करा है। हरियाणा प्रदेश भर में लगातार नवीन जय हिंद दौरा कर रहे हैं और युवाओं को निमंत्रण दे रहे हैं। 26 जून को दिल्ली जंतर मंतर पर कश्मीरी पंडित व अग्निपथ योजना को लेकर तैयारियां कर रहे हैं। क्या तैयारियां रहने वाली 26 जून को लेकर? लगातार हरियाणा प्रदेश का आप दौरा कर रहे हैं। 26 जून को रविवार को जंतर मंतर पर जा रहे हैं, जो कश्मीरी पंडितों के साथ वहाँ पे उनकी हत्याएं हो रही हैं। कश्मीरी फौजियों के, कश्मीरियों के, कश्मीरी हिंदुओं के सपोर्ट में वो प्रोटेस्ट है। और हम ये मानते हैं कि उनके साथ सबको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हर बिरादरी, हर धर्म के लोगों के साथ वहाँ पे ये चीज़ें हो रही हैं। वहाँ पे पलायन हो रहा है। मैं खुद गया था। और इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई जो भी नेता MP MLA कोई भी हो, उसको वहाँ जाना चाहिए। 1 लाख रुपए का इनाम भी देंगे हम। जो लाल चौक पे जाकर 1 घंटा फेसबुक लाइव करेगा, एक दिन फौजियों के साथ बिताओ, एक दिन कश्मीरी पंडितों के साथ बिताओ। सरकार तो कह रही है अब तो हमें जम्मू कश्मीर को बदला है, कश्मीरी पंडित वहाँ जाकर बस सकते हैं, आराम से रह सकते हैं। वो झूठ बोल रहे हैं, वो नहीं है ना ऐसी स्थिति में। तो गया हूँ वहाँ पे, यहाँ खड़ा हुआ थोड़ी कह रहा हूँ। दिल्ली में, रोहतक में, सोनीपत में, चंडीगढ़ में खड़ा हुआ तो कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे। वहाँ कैंपों में लोग रह रहे हैं। करीब 5,000 कश्मीरी पंडित बचे हुए हैं, कश्मीरी हिंदू वहाँ पे बचे हुए हैं। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो उनका सब का पलायन हो जाएगा। इसीलिए तो कह रहा हूँ ना मैं, मुख्यमंत्रियों को, मंत्रियों को, MPओ को वहाँ जाना चाहिए। उड़े जावांगे तो फौज का भी हौसला बढ़ा, कश्मीरी पंडिता का भी बढ़ेगा। आपने कहा कि मैं खुद गया हूँ, आप खुद वहाँ लाल चौक पर पहुँचे, तो क्या नज़ारा वहाँ देखने? वहाँ का नज़ारा मैं वही बता रहा हूँ। आप नॉर्मल घूमने जाओ तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप वहाँ पे फौजियों के साथ रहते हो, फौजियों की बात करो, कश्मीरी पंडितों की बात करो, कश्मीरी हिंदुओं की बात करोगे तो आप टारगेट कर लिए जाओगे। हम तो कर लिए थे, CRP वाला ने बचाए हम तो। अग्निपथ को लेकर लगातार युवाओं को जागरूक कर रहे हो 26 जून को लेकर, क्या तैयारी अग्निपथ को लेकर? अग्निपथ जो है वो नौजवानों के लिए अग्नि कुंड है। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये, अगर अग्निवीर बनाने का शौक है तो कोई भी MP MLA मंत्री है, पहले इनके बड़का न बनाओ। 1-1 लाख रुपया नाम इन्हें भी दे देंगे। और ना उसमें पेंशन है। अब सदनवीरों को तो पेंशन, अग्निवीरों को टेंशन, ये तो सही नहीं है ना। और इतना ही अच्छा है तो मैं वही बात फिर कह रहा हूँ। और ये जो प्रोसेस था, जो 70,000 वैकेंसीज का प्रोसेस चालू हो रहा था, उसको क्यों रद्द करने की जरूरत पड़ी रहा है? उसको तो रद्द नहीं करना चाहिए था ना। और लेकिन सरकार को हम ये कह रहे हैं, अब भेजे ना। ये कोई कह रहा है हम चौकीदार लगा लें, कोई कह रहा है हम अपने ऑफिस में रख लेंगे। 4 बजे जो उठ के दौड़ मारे हैं वे नेताओं की सेवा सुरक्षा के लिए नहीं, देश की सेवा और सुरक्षा के लिए खड़े हैं वे। और जिस तरह से नौजवानों को मैं तो कह रहा हूँ, अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा। लगातार सरकार कह रही है कि हम युवाओं को समझा रहे हैं। तीनों सेनाओं के अध्यक्ष वो भी सामने आए, उन्होंने भी एक प्रेस वार्ता कर युवाओं को कहा कि अच्छा, सेना को बीच में लेना ये गलत है। अब मुख्यमंत्री खट्टर साहब कह रहे हैं परमानेंट नौकरी दूंगा। क्या की परमानेंट नौकरी दे देगा? 25,000 एक्स सर्विसमैन उनके बाबू अग्निवीर उन्हें दे देने। 4 साल बाद खट्टर साहब रहे हैं CM में, ना रहे, सरकार रहे ना रहे, 4 दिन का बेरा को आदमी का 4 साल की गारंटी दे। 4 साल पहले जो घोषणा करी है मुख्यमंत्री ने वे पूरी करवा देने। 5 लाख वैकेंसी खाली पड़ी है, 25 लाख बड़ा बेरोजगार हंड है, उनने भर्ती कर देने। माँ रहे 10 से कम हो। सरकार कह रही है कि विपक्ष युवाओं को वो कर रहा है, जैसे कोचिंग सेंटर के भी नाम आए हैं कि उन्होंने युवाओं को इसके खिलाफ भड़काया है। अरे नहीं, फिर भड़काया तुम समझा दो ना। अरे 4 साल में ब्याह भी ना हो किसागा। ठेके पे हो गए ये, ठेके पे गुलाम रखे जाया करें, जवान ना रखे जाते। अब सरकार कह रही है किसी भी सूरत में अग्निपथ को हम वापस नहीं लेंगे। मत लो, सरकार है, लोग नौजवान है, नौजवान गुस्सा है, नौजवान ना गुस्सा दिख जाएगा। लगातार ऐसी घटनाएं तस्वीरें आ रही है आगजनी की, बिहार की बात करें, हरियाणा की बात करें, कई जगह से। नहीं, मैं देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये पॉलिटिकल लोग बीच में घुसेड़ देते हैं। बाकी ये आंदोलन प्योर पड़का का था। जो तैयारी कर रहे थे बेचारे, उनकी 3 साल से भर्ती रुकी हुई थी। और मैं नौजवानों से यही अपील करूँगा, शांतिपूर्ण तरीके से अपने हक के लिए सड़कों पर उतरना सीखो। देश अपना है, संपत्ति अपनी है, लोग अपने हैं,
हिंसा की ज़रूरत नहीं है। रोहतक के सांसद ने एक लेटर जारी किया है माफीनामे का, उसको किस तरह देखते हो? भाई वो बताओगा, मैं थोड़ी बताऊंगा यार। अच्छी बात कर रहे हैं, उन तक पूछो कि क्या तक करा है, किस दबाव में करा है, किस लिए करा है, क्यों करा कुछ है। दिन पहले उनकी सरकार से नाराजगी सामने आई थी। तो फिर मैं वही तक हूँ, मैं तो सिर्फ इतना कह सकूँ, ना किसी से डरने की ज़रूरत है, ना दबने की ज़रूरत है, ना झुकने की ज़रूरत है। समाज साथ है, स्टैंड लो। और ज़मीन है परावर की ज़मीन, मारी कब्जा कर रही थी सरकार ने इतने दिन तक, हमने कब्जा छुड़ा लिया और बोर्ड ला दिया, और यो इस फरसे के दम पे कब्जा ले लिया और बोर्ड ला रखा है बामणा की ज़मीन के ना। सरकार ने देखा तो उससे ज़मीन में गाड़ गया, भगवान परशुराम का मंदिर बना देंगे उसके ऊपर। लगा ये अब निकाय चुनाव का नतीजा कल आया है, उसको किस तरह देखते हो? जिस तरह बीजेपी जेजेपी खुशी मनाती नजर आ रही है। अरे क्या की खुशी, 10% तो वोट कम हो गए। मुख्यमंत्री करनाल में 4 में 3 मार रहे, एक जीत रहा है, वो भी 30 वोटा थे। तो वो भी तो चीज़ देखो भाई, वो डाउन गए हैं ये, समझे। अरे भाई सरकार का नहीं यार, भाई चल सरकार है तो लोगों ने नहीं सोचा रहे लोग यार चल कुछ काम हो जाए, होना कुछ है नहीं। देखिए नवीन जैन थे लगातार पूरे हरियाणा प्रदेश में दौरा कर रहे हैं और 26 जून को जंतर मंतर पर प्रदर्शन को लेकर लगातार युवाओं को निमंत्रण देते नजर आ रहे हैं। सोनीपत से पवन राठी, हरियाणा तक।